जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। तो इससे पूर्व भगवान की भक्ति करने वालों को भगवान की प्राप्ति होती है ऐसा बतलाया, दूसरों को नहीं होती। इस कथन से भगवान में विषमता के दोष की आशंका हो सकती है। अतएव उसका निवारण करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 29, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्तया मयि तेषु चाप्यहम्। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्तया मयि तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। प्रश्न है कि मैं सब भूतों में सम हूँ, समान रूप से हूँ तथा मेरा कोई अप्रिय या प्रिय नहीं है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से समान भाव से व्याप्त हूँ। अतएव मेरा सब में समभाव है, किसी में भी मेरा राग द्वेष नहीं है, इसलिए वास्तव में मेरा कोई भी अप्रिय या प्रिय नहीं है। प्रश्न है कि भक्ति से भगवान को भजना क्या है तथा वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, भगवान के साकार निराकार किसी भी रूप का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना, उनके नाम गुण प्रभाव महिमा लीला चरित्रों का श्रवण मनन कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र पुष्प आदि यथेष्ट सामग्रियों के द्वारा उनकी प्रेम पूर्वक पूजा करना और अपने समस्त कर्म उनके समर्पण करना आदि सभी क्रियाओं का नाम भक्ति पूर्वक भगवान को भजना है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान को भजते हैं, भगवान भी उनको वैसे ही भजते हैं। वे जैसे भगवान को नहीं भूलते, वैसे ही भगवान भी उन्हें नहीं भूलते। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने उनको अपने में बतलाया है और उन भक्तों का विशुद्ध अंतःकरण भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। इससे उनके हृदय में भगवान सदा सर्वदा प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उनमें बतलाया है। अभिप्राय यह है कि इसी अध्याय के 4 और 5वें श्लोकों के अनुसार भगवान का निराकार रूप समस्त चराचर प्राणियों में व्याप्त और समस्त चराचर प्राणी उनमें सदा स्थित होने पर भी भगवान का अपने भक्तों को अपने हृदय में विशेष रूप से धारण करना और उनके हृदय में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निवास करना भक्तों की भक्ति के कारण ही होता है। इसी से भगवान ने दुर्वासा जी से कहा है, साधुवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मद नृत्ये न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। अर्थात साधु यानी कि भक्त मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते तथा मैं उनको छोड़कर और किसी को किंचित भी नहीं जानता। जैसे समभाव से सब जगह प्रकाश देने वाला सूर्य दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों में प्रतिबिंबित होता है, काष्ठ आदि में नहीं होता, तथापि उसमें विषमता नहीं है, वैसे ही भगवान भी भक्तों को मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते। इसमें उनकी विषमता नहीं है, यह तो भक्ति की ही महिमा है। सूर्य तो समान रूप से सब जगह स्थित है, पर चूंकि दर्पण स्वच्छ है तो उसमें सूर्य दिख रहा है, लेकिन लकड़ी में नहीं दिख रहा। इतना ही भेद है। भगवान भजन करने वालों में अपना संभाव प्रदर्शित करते हुए अब अगले 2 श्लोकों में
दुराचारी को भी शाश्वत शांति प्राप्त होने की घोषणा करके अपनी भक्ति की विशेष महिमा दिखलाते हैं। श्लोक संख्या 30। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यग् व्यवसितो ही सह। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यग् व्यवसितो ही सह। अर्थात यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अनन्य भाग का अर्थ है अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर। प्रश्न है कि अपि का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है। अपि का शाब्दिक अर्थ है भी, तो भी किसको दर्शा रहा है? इसका अभिप्राय है कि सदाचारी और साधारण पापियों का मेरे भजन करने से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। भजन से अतिशय दुराचारी का भी उद्धार हो सकता है। दूसरा प्रश्न है चेत अवयव का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया। चेत अवयव यदि के अर्थ में है। चेत का शाब्दिक अर्थ यहाँ है यदि। इसका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि प्रायः दुराचारी मनुष्यों की विषयों में और पापों में आसक्ति रहने के कारण वे मुझ में प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते, तथापि किसी पूर्व शुभ संस्कार की जागृति, भगवत भावमय वातावरण, शास्त्र के अध्ययन और महात्मा पुरुषों के सत्संग से मेरे गुण, प्रभाव, महत्व और रहस्य का श्रवण करने से यदि कदाचित दुराचारी मनुष्य की मुझ में श्रद्धा भक्ति हो जाए तो वह मेरा भजन करने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रश्न है सुदुराचारः पद कैसे मनुष्य का वाचक है और उसका अनन्य भाग होकर भगवान को भजना क्या है। उत्तर है कि जिसके अंतःकरण आचरण अत्यंत दूषित हो, खान पान चाल चलन भ्रष्ट हो, अपने स्वभाव, आसक्ति और बुरी आदत से विवश होने के कारण जो दुराचारों का त्याग न कर सकते हों, ऐसे मनुष्यों का वाचक यहाँ सो दुराचारः पद है। ऐसे मनुष्यों का जो भगवान के गुण, प्रभाव आदि के सुनने पढ़ने से या अन्य किसी कारण से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेना और एकमात्र भगवान का ही आश्रय लेकर अतिशय श्रद्धा प्रेम पूर्वक उन्हीं को अपना इष्ट देव मान लेना है, यही उनका अनन्य भाव होना है। इस प्रकार भगवान का भक्त बनकर जो उनके स्वरूप का चिंतन करना, नाम गुण महिमा प्रभाव का श्रवण मनन और कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र पुष्प आदि पूजन, यथेष्ट वस्तु उनके अर्पण करके पूजन करना, अपने किए हुए शुभ कर्मों को भगवान के समर्पण करना, यही अनन्य भाग होकर भगवान का भजन करना है। प्रश्न है कि ऐसे मनुष्य को साधु समझने के लिए कहकर उसे जो यथार्थ निश्चय वाला बतलाया है, इससे भगवान का क्या अभिप्राय है। उत्तर है इससे भगवान यह दिखलाते हैं कि मेरा भक्त यदि दुराचारों के सर्वथा त्याग की इच्छा और चेष्टा करने पर भी स्वभाव और अभ्यास की विवशता से किसी दुराचार का पूर्णतया त्याग न कर सकता हो, तो भी उसे दुष्ट न समझकर साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने जो यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान पतित पावन, सबके सुहृद, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और सर्वोत्तम हैं, एवं उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है।
इससे समस्त पापों और पाप वासनाओं का समूल नाश होकर भगवत कृपा से मुझको अपने आप ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मानना यह बहुत ही उत्तम और यथार्थ निश्चय है। जिसका ऐसा निश्चय है वह मेरा भक्त है और मेरी भक्ति के प्रताप से वह शीघ्र ही पूर्ण धर्मात्मा हो जाएगा। अतएव उसे पापी या दुष्ट न मानकर साधु ही मानना उचित है। प्रश्न है, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो भगवान ने कहा है कि दुष्कृति मनुष्य मुझे नहीं भजते, और यहाँ दुराचारी के भजन का फल बतलाते हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों में विरोध सा प्रतीत होता है। इसका क्या समाधान है? उत्तर है कि वहाँ जिन दुराचारियों का वर्णन किया है वे केवल पाप ही नहीं करते, उनका ना तो भगवान में विश्वास है, ना वे भगवान को जानते हैं, न पाप कर्मों से बचना ही चाहते हैं। इसलिए उन्हें नास्तिक और मूढ़ पुरुष कहा है और उनके लिए मायया प्रहत ज्ञाना नराधमः और आसुरम भावमाश्रितः इत्यादि विशेषण दिए गए हैं। परंतु यहाँ जिनका वर्णन है इनसे पाप तो बनते हैं, पर ये उन पापों से छूटने के लिए व्यग्र हैं, व्याकुल हैं। इनकी भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप नाम में भक्ति है तथा इन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ यह निश्चय कर लिया है कि एकमात्र पतित पावन परम दयालु परमेश्वर ही सबकी अपेक्षा परम श्रेष्ठ हैं। वे ही हमारे परम इष्ट देव हैं। उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। उन्हीं की कृपा से हमारे पापों का समूल नाश हो जाएगा और हमको उनकी सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उनको सम्यक व्यवसितः और अनन्य भाग भक्त बतलाया गया है। अतएव इनके द्वारा भजन होना स्वाभाविक ही है और नास्तिकों का भगवान में विश्वास नहीं होता, इसलिए उनके द्वारा भजन होना संभव नहीं है। अतएव भगवान के दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं है। प्रसंग भेद से दोनों ही कथन ठीक हैं। श्लोक संख्या 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। प्रश्न है कि उपयुक्त प्रकार से भगवान का भजन करने वाले भक्त का शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाना क्या है तथा शाश्वत शांति को प्राप्त होना क्या है? उत्तर है, इसी जन्म में बहुत ही शीघ्र सब प्रकार के दुर्गुण और दुराचारों से रहित होकर 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोकों में वर्णित दैवी संपदा से युक्त हो जाना अर्थात भगवान की प्राप्ति का पात्र बन जाना ही शीघ्र धर्मात्मा बन जाना है। और जो सदा रहने वाली शांति है, जिसकी एक बार प्राप्ति हो जाने पर फिर कभी अभाव नहीं होता, जिसे नैष्ठिकी शांति 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, निर्वाण परमा शांति 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक और परमा शांति 18वें अध्याय का 62वां श्लोक कहते हैं, परमेश्वर की प्राप्ति रूप उस शांति को प्राप्त हो जाना ही शाश्वत शांति को प्राप्त होना है। प्रश्न है, प्रति जानी ही पद का क्या अर्थ है और इसके प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है? प्रति अर्थात निश्चय पूर्वक सत्य, जानी ही जानकर। प्रति उपसर्ग के सहित ज्ञा धातु से बना हुआ प्रति जानी ही पद है। इसका अर्थ प्रतिज्ञा करो या दृढ़ निश्चय करो होता है। यहाँ इसके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन, मैंने जो तुम्हें अपनी भक्ति का और भक्त का
यह महत्व बतलाया है, उसमें तुम्हें किंचन मात्र भी संशय न रखकर उसे सर्वथा सत्य समझना और दृढ़ता पूर्वक धारण कर लेना चाहिए। प्रश्न है, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ प्र उपसर्ग के सहित नश्यति, प्रनश्यति क्रिया का भावार्थ पतन होना है। अतः यहाँ भगवान के कहने का अभिप्राय है कि मेरे भक्त का क्रमशः उत्थान ही होता रहता है, पतन नहीं होता। अर्थात वह ना तो अपनी स्थिति से कभी गिरता है और न उसको नीच योनि या नरक आदि की प्राप्ति रूप दुर्गति की ही प्राप्ति होती है। वह पूर्व कथन के अनुसार क्रमशः दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा रहित होकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक संख्या 32 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।